एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। मैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ, जो पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम एलोगैमी कहते हैं। ठीक है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं स्वपरागण क्या होते हैं, उनकी लाभ और उनकी हानियाँ क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि पर परागण क्या होता है। ठीक है। जो पर परागण में मुख्य पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो उसे हम पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं। और यहाँ पे जो दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं, वो एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। और उसमें स्वपरागण में क्या था कि जो एक ही पौधे थे, उसके दूसरे पुष्प पे जाके जो पॉलिनेशन हो रहा था, उसे हम स्वपरागण कह रहे थे। ठीक है। या उसी पुष्प के। ठीक है। यहाँ पे है पर परागण की क्रिया को मुख्य लक्षण यह है कि इसमें बीज जो उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के पौधे का काम में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर परागण के लिए युक्तियाँ। हम क्या क्या उनकी युक्तियाँ यूज़ करते हैं, तो उसको देखेंगे। पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया को रोकने तथा पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ पाई जाती हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिसमें लिखेंगे कि यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लाइंग यानी एक लिंगता। ठीक है। एक लिंगी पुष्प में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं और एक लिंगिता के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। ये हो सकता है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें एक हो जाएगा कि एक क्षयक या उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोशियस। ठीक है। अब इसके बारे में देखें कि जो नर और तथा मादा एक ही पौधे पर लगे होते हैं, उन्हें हम मोनोशियस कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा कि लौकी का पौधा, कद्दू, खीरा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे द्विक्षयक यानी एक लिंगी लिंगाश्रयी यानी डायसियस किसे कहते हैं कि जब नर और मादा के दो भिन्न भिन्न पौधे पर लगे होते हैं, तो उन्हें हम डायसियस कहते हैं। ठीक है। जैसे पपीता, सहतूत और भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वदूषित यानी सेल्फ पॉइजनिंग क्या होता है कि कुछ पौधे जैसे ऑर्चिड के पौधे में जब तक एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो विष का काम करने लगते हैं, जिसमें ये पुष्प तुरंत सूख जाते हैं, जो ऑर्चिड के प्लांट होते हैं। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसमें लिख लेंगे कि हेट्रोमॉर्फिस क्या होता है, यानी विषम रूपता क्या होता है। तो विषम रूपता क्या होता है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है। और वो उसके पार्ट थे। कुछ पौधों में एक परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प के दो प्रकार के यानी डायमॉर्फिक्स अथवा ट्राइमॉर्फिक्स हो सकते हैं। ये दो कारणों से हो सकते हैं। ठीक है। जो कारण है, एक तो हेट्रोएंथी यानी पुष्पों के परागकश भिन्न भिन्न, यानी जो पुष्पों में परागकश होते हैं वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है। हेट्रो स्टाइल क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र अलग अलग और अलग अलग लंबाई में पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके लाभ पूछे जाते हैं, जो जो लिखा जाता है। तो इसके लाभ हो जाएंगे, पर परागित पुष्पों में बनने वाले फल बड़े भारी स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक हो जाती है। स्वपरागण द्वारा उसके अवरोधक डिजीज यानी रेजिस्टेंट जातियाँ तैयार की जाती हैं। और पर परागण में हानियाँ क्या लिख सकते हैं हम। क्रॉस पॉलिनेशन में पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। और यह परागण बीज सदैव संकर यानी हाइब्रिड होते हैं। पर परागण की क्रिया बाह्य साधनों जैसे वायु, जल, जंतु आदि पर निर्भर करती है, जिसके कारण यह अनिश्चित होते हैं। इस तरीके से आप अपने नोट्स एग्जाम में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।